सत्संग। मनीषा पंचकम। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के उपरांत के सत्संग में चल रहे इस महान अध्ययन, जिसमें वेदों का गूंज, वेदों की आत्मा पूरी तरह से प्रवाहित है। अद्वैतवाद का एक अनूठा संकलन, रचना, मनीषा पंचकम। आदिगुरु शंकराचार्य स्नान उपरांत गंगा के घाट से लौटते हुए मार्ग में चांडाल सपत्नीक 4 कुत्ते अवरोध रूप खड़ा, उसे हटने के लिए कहते हैं। चंडाल प्रश्न करके उन्हें झकझोरता जागृत जीवात्मा को उसकी उस जागृत अवस्था की ओर प्रेरित करता, एक तीखे प्रश्न के द्वारा कि तुम हटाना किसे चाहते हो, किससे हटाना चाहते हो। यह हमने प्रश्न स्वरूप गत 2 श्लोकों में अनुभव किया। अब जागृति उपरांत आदिगुरु शंकराचार्य जी का जो अनुभव है जागृति उपरांत, अब हम उसे अनुभव करेंगे। इस श्लोक में जागृत स्वप्न सुसुप्तिषु स्फुटतरा या संविद उत जृंभते संधियां तोड़ी गई हैं। जब आप श्लोक कहीं अन्य पढ़ेंगे तो इस स्वरूप में संभवतः नहीं होगा। एक एक शब्द को लेके चलना है। जागृत पहले केवल अर्थ, फिर भावार्थ। जागृत स्वप्न, सुसुप्ति और स्पष्ट करती जो चेतना सभी में समाई हुई है। अब भावार्थ, ये शब्दों का अर्थ हो गया। जो चेतना जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में स्पष्ट रूप से विद्यमान अर्थात समाई हुई है। जृंभते अर्थात समाई हुई, संविद चेतना, स्फुटतरा स्पष्ट करती हुई। यह अद्वैत विशुद्ध वेदों की गूंज है। मनुष्य की जो अवस्थाएं बाहरी स्तर पर बोध की हैं, इसमें तुरीय का उल्लेख नहीं है। वो जागृत है या स्वप्न है या सुसुप्ति है, उसे मूल चेतना कहां से प्राप्त है? उस चेतना को, उस सोर्स को हम सजगता कहते हैं। आज के ध्यान में भी आपने अभी अभी सजगता को ही अनुभव किया। मैं विचार नहीं, मैं कल्पना नहीं, मैं स्मृति नहीं, मैं चिंता नहीं, अनुभव करता हूं। अनेकों 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 विचार, अनेकों कल्पनाएं, अनेकों चिंता, अनेकों स्मृतियां अनुभव करता हूं। जागृत अवस्था में भी करता हूं, स्वप्न में भी बिल्कुल उसी प्रकार, कोई भेद नहीं, केवल हाथ पैर नहीं चलते, अन्यथा सब कुछ सक्रिय रहता है, होता है। और सुसुप्ति, जो गहरी निद्रा, स्वप्न विहीन अवस्था, उस अवस्था को भी चाहे मैं जाग रहा हूं, स्वप्न में हूं,
सोया हुआ या गहरी निद्रा में हूं, स्वप्न रहित निद्रा में। सुसुप्ति का मर्म हालांकि एक अलग पुस्तक में दिया गया। इन तीनों में कौन है सोर्स? कौन है जो अनुभव कर रहा है? चेतना। इन तीनों में वो समाई है। जब चेतना चली जाएगी तो जागृत अवस्था समाप्त। स्वप्न किसको आएंगे? और सुसुप्ति, गहरी निद्रा को कौन प्राप्त होगा? आखिर कौन है जो ये सब मेरे ही भीतर अनुभव कर रहा है? तो ये मैं का मैं से परिचय, मेरा मुझसे ही परिचय कराया जा रहा है, और मैं अपने परिचय में अपने आप को जान रहा हूं। मैं सजगता हूं, चेतना हूं, जो प्रवाहित है जागृत में, तभी सब अनुभव है। जो प्रवाहित है स्वप्न में, तभी स्वप्न संभव है। जो प्रवाहित है सुसुप्ति में, तभी वो भी संभव है। सोर्स तो मैं हूं। उदाहरण सटीक तो नहीं, पर कह सकते एनर्जी का सोर्स मैं ही हूं, चेतना। जागृत स्वप्न सुसुप्तिषु स्फुटतरा या संविद उत्जृंभते। यह जागृत अवस्था का बोध है। अब आदिगुरु शंकराचार्य को झंझोरे गए वो चांडाल के द्वारा, क्योंकि देखा उन्होंने अवस्था प्राप्त होते, अरे ये तो भगवान शिव महाकाल खड़े हैं, आ गए परीक्षा लेने। अगली पंक्ति कहती है, या ब्रह्मादि पिपली कांत तनुषु प्रोत्ता जगत साक्षिणी। बात सारी सजगता पे टिकी है। बात सारी सजगता पे टिकी है कि मैं वस्तुतः हूं क्या। चेहरा, नाम, इससे परे अनुभव करने वाला, एक जन्म से दूसरे में जाने वाला, जो ब्रह्म आदि चींटी से, पिपलिक अर्थात चींटी, जो ब्रह्म आदि से चींटी तक सभी जीवों में समाई हुई है, जो जगत की साक्षी है, सब में है, सबको अनुभव कर रही है। मुझ में, आप में, सब में चेतना है तो हम हैं, और हम इस पूरे जगत के साक्षी हैं। भले खुली आंखों से, इंद्रियों के द्वारा, स्वप्न में या सुसुप्ति में भी बोध तो अवतरित होते हैं। है कौन? चेतना। जो ब्रह्म से चींटी पर्यंत, ब्रह्म भी चेतना है, चैतन्यता है। जो ब्रह्म से चींटी पर्यंत तक समस्त जीवों में जगत की साक्षी स्वरूप विद्यमान है। ये वेदों का सार अरण्यक रूप में, उपनिषद रूप में आया संदेश है, जो प्रेरित कर रहा है अंतर्मुखी होकर उसे टटोलने के लिए। जो है तो सब है, जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ ही नहीं है, बस वो है तो है। इसे लौकिक स्तर पर देखना हो तो मनुष्य है तो उसकी प्रॉपर्टी है, उसका सोना, हीरे जवाहरात, नाम, वो अनुभव कर रहा है, सब है। चला गया किसका?
अब नाम उसका रहेगा तो भी वो जो मूल में था वो तो अब नहीं है। हाँ, नाम है, उसकी कीर्ति है, उसका यश है, उसके किए हुए सत्कर्मों का प्रभाव है, उसके विषय में अन्य को स्मृति है, वो नहीं है। वो, ये वो कौन? चेतना। वो कौन? चैतन्य था। वो कौन? जो था सब अनुभव था, जो नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जिसके होने से ही होना है, संभव है, उसकी ओर दिए गए संकेत हैं, जो चींटी से लेकर ब्रह्म तक इस जगत में साक्षी स्वरूप विद्यमान है। साक्षी, विटनेस, देखता है। जो हस्तक्षेप भी उसके हो रहे हैं वो उसके आवरणों के हैं, उसकी लेयरिंग के हैं। जिस दिन वो हट जाती हैं, आत्मानुमोक्षार्थ हो जाता है, हस्तक्षेप भी उस स्तर के बंद हो जाते हैं, दूसरे स्तर के होंगे। ये संकेत है उन सभी वाक्यों की ओर जो वेदों में बड़े बड़े ब्रह्म वाक्य बन करके उठे। अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, सोहम। इस प्रकार के जितने भी ब्रह्म वाक्य, महावाक्य उभरे, उन सब के पीछे अनुभव करने वाला, क्लेमेंट, क्लेम करने वाला कौन? चेतना। अब वो जाग गए। किसको हटा रहा था मैं? किससे हटा रहा था मैं तो चेतना हूं। मैं जब अनुभव करता हूं तो मेरी व्याप्ति तो पूरे विश्व में है, सब में समाया हूं। जब जीव को जागृति होती है, जागृति से पूर्व भी हम अनुभव करते हैं, ध्यान की जब गहरी कक्षाओं में आप जाओ, जब आपको आपके भीतर का विस्तार प्राप्त होता है, जागृति से पूर्व भी, तो क्या दिखता है आपको? क्या अनुभव होता है? आत्मवत सर्वभूतेषु भाव अधिक प्रखर होता है ना। एक व्याप्ति आ जाती है। भेद रहते हुए भी ढीले पड़ जाते हैं। आप दूसरों को समाविष्ट, दूसरों के भाव का समावेश, दूसरे के मन की अधिक समझने लगते हो, उसकी पीड़ा अधिक समझने लगते हो, उसकी अवस्था अधिक जानना आरंभ करते हो। आपका भाव संवेदनशील हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप आत्म तत्व की ओर गए, अपने भीतर गए, चेतना में गए, और चेतना ने अनुभव किया क्या? व्याप्ति। ये मेरी सजगता तो सभी जगह है, इट्स एवरीवेयर। ये मेरे शरीर तक बंधी नहीं है, इसका विस्तार तो दूर तक है। इसी श्लोक में आगे कहते हैं, सा एव अहम न च दृश्य वस्तु इति दृढ़ प्रज्ञापि यस्य अस्ति चेत। वह मैं नहीं जो दिखने वाली वस्तु, स्पेलिंग में वास्तु आ गया है वस्तु। दृढ़ बोध, वह सभी में विद्यमान। दृढ़ बोध, सभी विद्यमान चेतन सत्ता का जिसे यह दृढ़ बोध है कि मैं वह हूं और दिखाई देने वाला दृश्य, धारणा अथवा पदार्थ नहीं हूं। अर्थात सभी में विद्यमान चेतन सत्ता का जब एक भीतर गहरा एहसास, आभास, अनुभव होने लगता है
कि मैं ये हूं जो सब में एक सा है, और मैं दिखने वाले जो दृश्य हैं बाहर के, वो मैं नहीं हूं, अनुभव करता हूं। मैं कोई धारणा भी नहीं हूं, अनुभव करता हूं। मैं कोई पदार्थ नहीं हूं, शरीर से लेके आगे तक पंचभूतों से विनिर्मित अनुभव करता हूं। कहना अलग बात, पर जिसे इस सत्ता का दृढ़ बोध हो, अलग बात। कहना बुद्धि से हो सकता है, पर आभास इसका ध्यान के बिना संभव ही नहीं है। कितना भी कहते रहो, और ध्यान से आगे की कक्षा है। जब तक ध्यान करेंगे ये बोध बना रहेगा, बाहर आएंगे उसका प्रभाव भी रहेगा। पर जागृत जीवात्माओं को तो न बोध न प्रभाव, उनके लिए तो प्रत्यक्ष हो जाता है। उसी प्रत्यक्ष अवस्था को दृढ़ कहा गया। दृढ़ प्रज्ञापी, दृढ़ प्रज्ञापी, उनको तो प्रत्यक्ष है। वो बस अपनी अवस्था में आ जाएं, वो दोनों अवस्थाओं में एक साथ रह सकते हैं, बल्कि कई अवस्थाओं में रह सकते हैं। बाहर भी रह सकते हैं, पलक झपक के भीतर भी जा सकते हैं। उनकी अवस्था बिल्कुल इस स्क्रीन की भांति है कि मैंने बटन दबाया तो प्रकाश, बटन दबाया तो श्लोक, बटन दबाया तो मैं, बटन दबाया तो वो श्लोक। वो अपनी चेतना को अपने दृढ़ बोध के आधार से जहां चाहे प्रत्यक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। दृष्टा साक्षी भाव जागृत हो चुका उनका, उन्हें अब सब दिखाई दे रहा है। चांडाल अस्तु सतु द्विज, गूगल ट्रांसलेशन में कई बार द्विज ऐसे लिखा जाता है तो द में व की मात्रा, द्विज। द्विज अस्तु गुरु इति एषा मनीषा ममा। चांडाल हो, कोई ब्राह्मण हो, ब्राह्मण से तात्पर्य ज्ञानी से। चांडाल हो, कोई हो ब्राह्मण, गुरु, वह गुरु है, यह निश्चय मेरा। अर्थात ऐसा जानने वाला, भले कोई चांडाल हो अथवा ब्राह्मण, वह ही गुरु तत्व से पूरित है, ऐसा मेरा विश्वास है। गुरु शब्द क्या है? गु अर्थात गूढ़ता, ईसोटेरिक अंडरस्टैंडिंग। रु जो वहन करता है, धारण करता है। गुरु जो गूढ़ता को, इस पूरी सृष्टि के मर्म को वहन करता है, वो गुरु तत्व, उस सत्य को कहा, उस अवस्था को कहा, वही गुरु तत्व से पूरित है, ऐसा मेरा निश्चय है, मेरा विश्वास है। एषा मनीषा ममा, वहां भेद नहीं है। वो किसी अवस्था में हो सकता है, कोई कपड़े पहने हो उसने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जागृत कौन होगा? पैंट शर्ट, टी शर्ट, शॉल, कुर्ता पजामा, धोती जागृत होगी? नहीं। जिसे जागृत होना है, वो शरीर तो है ही नहीं, शरीर में है, शरीर नहीं है। और जिसमें वो है, उसने क्या पहना? उसने तिलक लगाया? नहीं लगाया। इससे उसको कोई बोध भेद, कोई भेद नहीं। वो किसी अवस्था में हो सकता है, उसके नाम के बाद कुछ भी लगा हो सकता है। पूछते कौन है आप?
सवाल बड़ा टेढ़ा पूछ लेते हैं कई बार। आप कौन हैं? और वो भी जानता है मुझसे क्या पूछा गया। मुझसे ये तो पूछा नहीं गया कि मैं अयम आत्मा ब्रह्म हूँ। वो भी अपनी जाति बता देता है। ठीक बताता है। क्यों? क्योंकि उसने अभी वो कोई और पहचान देखी ही नहीं है। जब देखी नहीं तो बताए क्या वो? अतः वो जिस बोध को प्राप्त है उसी का वह उल्लेख कर देता है। इस श्लोक में इतना ही। नोट्स कल अंतोतगत्वा रात में थोड़ा विलंब से पर भेज दिए गए, क्योंकि मास मेलिंग का प्रयोग है। छोटी छोटी त्रुटियां कई बार चूक बना देती हैं। भेज दिया गया। आप में से सैकड़ों ने उसे देख भी लिया। हाँ, जिनको ढूंढने पर नहीं मिला, खूब खोजा, उनके लिए व्यवस्था रखी गई है। कल मेल्स को बाद में इसीलिए नहीं देखा गया क्योंकि भाव आ गया था, एक के बाद एक मेल आ रही है, क्योंकि सैकड़ों आनी शुरू हो गई थी। वो खुल नहीं रहे थे नोट्स, लिंक ठीक नहीं काम कर रहा था। तो अब एक एक का जवाब देना बड़ा कठिन था। सारी शक्ति इसी पे लगाई कि ठीक से पहुंच जाए आपको। तो पहुंच गया, इसकी पुष्टि हो गई। तो जिन्हें नहीं प्राप्त हो रहा, जो ढूंढ रहे हैं फिर भी नहीं दिख रहा, स्पैम में, जंक में, उनके लिए मैंने कहा था कि वेबसाइट पर dineshji.com में ब्लॉग सेक्शन में लिंक दे दिए, वहां जाके अपना ईमेल टाइप कर दो, आपको भेज देंगे। पर केवल मॉनिटरिंग कार्यक्रम के। जो मॉनिटरिंग कार्यक्रम के लोग नहीं हैं, जिस मेल से आपने पुस्तक खरीदी मैजिक मूवमेंट, उन्हें फिर वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए मॉनिटरिंग कार्यक्रम के साधकों को ही हम नोट्स भेज पाएंगे। हमारी एक सीमा है कितने हम भेज सकते हैं। मास मेलिंग में भी पैकेजेस हैं, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। तो आपको नोट्स भेज दिए गए। जिन्हें नहीं मिले वो चिंता ना करें, वो जैसे कहा गया अपनी ईमेल उस लिंक पे जाके दे दें। उन्हें पिछले श्लोक के और अभी जो कल भेजे वो भी भेजे जाएंगे। आज के श्लोक के नोट्स भी आपको शाम तक 7 बजे के आसपास ही भेजे जाएंगे। त्रुटि अगर कोई होगी तो चिंता नहीं करना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं कोशिश करता रहूंगा ताकि आपको मिल जाए। समझ में आ गया अब क्या क्या छोटी छोटी त्रुटि हो रही है। पहले पहले सीखने में गलती होती है ना। तो भेजेंगे। ओम ही सत्य है। ओम ही सत्य है। ओम ही सत्य है।